तो जिसके मन में अनुराग है वो भगवान से जुड़ रहा है, और जिसके मन में वो अभिचार बैठा हुआ है वो राक्षसों से जुड़ रहा है। हाँ, महिषासुर को पूज रहा है तो लगले कोई हिरण्यकश्यप को पूजेगा। यही ना बात है जी। तो जहाँ साइंस विज्ञान सब कुछ फेल हो जाता है, अध्यात्म और भक्ति वहाँ से प्रकट होती है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। बुद्ध के चले जाने के बाद लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा, राम ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। वो तो एक मानव है। संविधान को लेकर के क्या विचार है आपका? देखिए, संविधान हमारा राष्ट्र का धरोहर है और राष्ट्र उससे चल रहा है, तो संविधान को हम सभी मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, काहे नहीं मानेंगे भाई। अरे अम्बेडकर जी तो इतने अच्छे व्यक्ति थे, अब उनके बारे में ज़्यादा आपको क्या बताऊं। अम्बेडकर जी ने सबसे पहले भगवान राम के बारे में कुछ कहा था। हाँ, उनके गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे। धर्म में अंधविश्वास नहीं होता। शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि मंत्र जो होता है ना, उस पर विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। धर्म को लेकर और शिक्षा को लेकर, क्या धर्म में जितना आस्था रखना चाहिए उतना शिक्षा में भी जुड़ाव होना चाहिए? जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगा तब तक हम धर्म को समझ ही नहीं सकते हैं। और यहाँ के ये करीबा अक्षर जिसको जानकारी नहीं है, वो कह रहा है कि महिषासुर और रामकृष्ण में अंतर लिखा रहा है लोग। हाँ, आज आप प्रमाण मांग रहे हैं। लोग कहता है ना कि दुर्गा जी और महिषासुर का युद्ध कहाँ हुआ था। आप ज्वाला जी तक चले जाइए, आप गए हैं ना? ज्वाला जी जाइए, वहाँ पर अकबर वहाँ पर 9 मन का सोने का छत्र लेकर गया था और माता जी ने हाथ से फेंक दिया था। आज भी वो छत्र वहाँ पर पड़ा हुआ है, जाकर देखिए। हम लोग, सिकंदर ने भी कहा था जब हमारे भारत में आ रहा था तो उनके गुरु ने कहा था, सिकंदर से कहा सुकरात ने जब हिंद में जाना, हमारे वास्ते वहाँ से कुछ सौगात ले आना। ठीक है ना, ये भारत की दिन है। हाँ, वहाँ से तुम लाना एक बांस की बांसुरी। सिकंदर के गुरु ने कहा था वहाँ से बांस की बांसुरी बजाना, उससे बजाकर हम भी देखेंगे कैसा राग है मस्ताना। वहाँ से गंगा जल भी लाना, जिसे पीकर ऋषियों ने ब्रह्म को जाना। तो वहाँ के लोगों ने जब हमारे भारत को समझा, राम को समझा, कृष्ण को समझा, तो वैसे ऐसे चंगू मंगू लालू पंजू अभी लोग भगवान को दोष दे रहे हैं। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? भाग्य है इस भारत के ऐसे लोगों को जहाँ यहाँ जन्म लेने के बाद भी लोग राम और कृष्ण पर अंगुली उठा रहा है। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले यहाँ के एक विधायक थे, वो दुर्गा जी का विरोध कर रहे थे और महिषासुर का अपना आइकॉन मान रहे थे, अपना नायक मान रहे थे, फतेह बहादुर। तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा। अब राक्षसों को भी अपने परिवार का सदस्य मान लिया जाए, अपने पूर्वज मान लिया जाए, ये कहाँ से सही हो सकता है? जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया। और सबसे बड़ा बात यहाँ लोग बोल देता है कि मनोवादी। अरे भाई, मनोवादी क्या है? इस समय देश में अनेकों जगह पर ये कथा वाचन हो रही हैं जी। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है? सनातन का झंडा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में फहराना है, यही हम लोग चाहते हैं। और इसी उद्देश्य से हर जगह जाते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के सूरजपुरा बाज़ार में। और सूरजपुरा बाज़ार में अभी आप देख पा रहे होंगे कि अरविंद कुमार चतुर्वेदी के द्वारा यहाँ पर एक यज्ञ कार्यक्रम का अनुष्ठान किया गया है। ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री जी का आगमन हुआ है और इसी को लेकर के यहाँ पर कथा वाचन का कार्यक्रम रखा गया है। विशेष जानकारी लेने के लिए ये जो कार्यक्रम करा रहे हैं अरविंद कुमार चतुर्वेदी जी, उनसे भी कुछ यहाँ इस बारे में जानकारियाँ लेने का प्रयास करूँगा। अभी आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे कि ये सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये जो कार्यक्रम हो रहा है किस उद्देश्य से हो रहा है? कोई उद्देश्य नहीं है, एक मन में अनुराग है, उसके लिए कर रहे हैं कि भगवान के प्रति हमारा थोड़ा समर्पण हो जाए। एक आस्था है, एक आस्था है। हाँ, आज जल यात्रा था और आज ही से अनुष्ठान शुरू है। और यहाँ पर जैसा कि शास्त्री जी भी आए हुए हैं, इतने दूर से आए हुए हैं, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? ना, शास्त्री जी में भी हमारे बहुत बड़ा श्रद्धा है, इसीलिए तो इनको यहाँ बुलाए गए हैं। हाँ, कि इन्हीं से कथा कहवाया जाए। हाँ, ऐसे हमारे बहुत दिन से मन में एक अनुराग था कि हम शास्त्री जी को अपने यहाँ बुलाएं और इनसे अपना श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पुराण कहाएं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री है। इस वर्ष मुझे राष्ट्रीय धर्मगुरु बनाया गया और भगवान की कथा करते हैं। बस एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, ये हमारा परिचय है। और सनातन का झंडा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में फहराना है, यही हम लोग चाहते हैं। और इसी उद्देश्य से हर जगह जाते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं।
तमाम इस समय देश में अनेकों जगह पर ये कथा वाचन और तमाम तरह की जो क्रियाकलाप हो रही हैं, जी। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो क्रिया आज चल रही है, मतलब जो सनातन का जो कार्य चल रहा है, ये सदियों से चलता आ रहा है। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा सा विलुप्त के कगार पर था, तो हम लोगों ने संभाला इसको, ठीक है ना। और आज उसी उद्देश्य पर, उसी व्यवस्था पर लगकर आज भारत ही नहीं, दुनिया के विभिन्न जगहों से लोग इस सनातन से जुड़ रहे हैं। आप वृंदावन मथुरा में चले जाइए, हरिद्वार में चले जाइए, बहुत सारे अंग्रेज आकर ढोलक झाल बजाकर हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कह रहे हैं। और दुर्भाग्य है इस भारत के ऐसे लोगों को, जहां यहाँ जन्म लेने के बाद भी लोग राम और कृष्ण पर अंगुली उठा रहा है। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले यहाँ के एक विधायक थे, वो दुर्गा जी का विरोध कर रहे थे और महिषासुर का अपना आइकॉन मान रहे थे, अपना नायक मान रहे थे, फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर। तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा। अब राक्षसों को भी अपने परिवार का सदस्य मान लिया जाए, अपने पूर्वज मान लिया जाए, ये कहाँ से सही हो सकता है? जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया। और सबसे बड़ा बात यहाँ लोग बोल देता है कि मनोवादी। अरे भाई, मनोवादी क्या है? सबसे पहले तो ये चीज़ समझने का विषय है कि ब्राह्मण ने जो भी कुछ किया, संतों ने जो कुछ किया, वो समाज के लिए किया और राष्ट्र के लिए किया है, अपना लिए कुछ नहीं किया। जिस समय हमारे देश में हमारी वैदिक ग्रंथों को जलाया जा रहा था, उस समय हमारे वंशज ब्राह्मण परिवार के लोग अपने बच्चों को वो पुस्तक रटा रटा कर याद करके जंगलों में भेज दिया करते थे। वो लोग किसी भी तरह फल फ्रूट खाकर और अपना जीवन यापन किए और उस ग्रंथ को बचा कर रखे, जिसे आज हम समझ पा रहे हैं। और ऐसे लोगों पर अंगुली उठाया जा रहा है। आप कहीं भी किताब में पढ़े होंगे तो लिखा जाता है खाली गरीब ब्राह्मण, है कि नहीं? और उसी ब्राह्मण का स्वरूप कहा जाता है इस वेद को, भगवान को। लेकिन आज थोड़े अपने कर्म से, अपने विचार से ब्राह्मण भी थोड़े नीचे जाते चले जा रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं जितने ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि पृथ्वी के देवता आपको बनाकर भेजा गया है, तो आप भी अपने निहित कर्म में रहिए और ये 6 कर्म हमारा शास्त्र आपको कहता है उसको कीजिए। और साथ ही मैं देश के तमाम लोगों से ये निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा, जितने भी लोग आपके चैनल को देखने वाले हैं सबसे, कि देखो, सिकंदर ने भी कहा था, जब हमारे भारत में आ रहा था तो उनके गुरु ने कहा था, सिकंदर से कहा सुकरात ने जब हिंद में जाना, हमारे वास्ते वहाँ से कुछ सौगात ले आना। ठीक है ना? ये भारत की दिन है। हाँ, वहाँ से तुम लाना एक बांस की बांसुरी। सिकंदर के गुरु ने कहा था वहाँ से बांस की बांसुरी बजाना, उससे बजाकर हम भी देखेंगे कैसा राग है मस्ताना। वहाँ से गंगा जल भी लाना, जिसे पीकर ऋषियों ने ब्रह्म को जाना। तो वहाँ के लोगों ने जब हमारे भारत को समझा, राम को समझा, कृष्ण को समझा, तो वैसे ऐसे चंगू मंगू लालू पंजू अभी लोग भगवान को दोष दे रहे हैं, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? आप भागवत में अगर पढ़िए, इसमें कहा गया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखम खाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम हो रहु रसिकाम भूमि भाव का। एक कथा में तो सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं, एक कथा उन्हीं को समझाना है मैनेजर साहब, जो कथा के रसिक हो। जैसे मैनेजर साहब ने हमारे बताया कि इनके मन में अनुराग था, तो जिसके मन में अनुराग है वो भगवान से जुड़ रहा है, और जिसके मन में वो अभिचार बैठा हुआ है वो राक्षसों से जुड़ रहा है। हाँ, महिषासुर को पूज रहा है तो लगले कोई हिरण्यकश्यप को पूजेगा। यही ना बात है जी। इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे कहूँगा कि देश में आप अपने परमात्मा से जुड़ कर रहिए। अरे भाई, इससे बड़ा चीज़ कहाँ हो सकता है कि आज हमारे देश में भगवान राम का जो 70 वर्षों से जो विवादित कार्य था, आज राम मंदिर बन रहा है और भगवान इसमें विराजमान होने वाले हैं। आज आप प्रमाण मांग रहे हैं। लोग कहता है ना कि दुर्गा जी और महिषासुर का युद्ध कहाँ हुआ था। आप ज्वाला जी तक चले जाइए, आप गए हैं ना? ज्वाला जी जाइए, वहाँ पर अकबर वहाँ पर 9 मन का सोने का छत्र लेकर गया था और माता जी ने हाथ से फेंक दिया था। आज भी वो छत्र वहाँ पर पड़ा हुआ है, जाकर देखिए। हम लोग तो वहाँ जाते हैं, वहाँ विज्ञान फेल हो जाता है। तो जहाँ साइंस विज्ञान सब कुछ फेल हो जाता है, अध्यात्म और भक्ति वहाँ से प्रकट होती है। अरे रामे कृष्ण का देन है कि आज आपको पूरा दुनिया जान रहा है, आज हमारे सनातन को पहचान रहा है, मान रहा है। इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हमारे भारत में था, इसके बाद दूसरा हिंदू मंदिर अमेरिका में बना हुआ है, इस वर्ष बना हुआ है। और यहाँ के ये करीबा अक्षर जिसको जानकारी नहीं है, वो कह रहा है कि महिषासुर और रामकृष्ण में अंतर लिखा रहा है लोग। हाँ, राक्षसों को अपना मान रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँगा? मैं सबसे कहूँगा कि प्रिय महानुभाव, आप भगवान से जुड़ कर रहिए और ईश्वर ने आपको अगर उस योग्य बनाया है
तो संत जन कहते हैं कि संतों का सम्मान होना चाहिए, घर घर में गुणगान प्रभु का चाहिए और संतों का सम्मान होना चाहिए। यही हमारा सनातन का दिन है। धर्म को लेकर और शिक्षा को लेकर मैं जानना चाहूँगा कि क्या धर्म में जितना आस्था रखना चाहिए उतना शिक्षा में भी जुड़ाव होना चाहिए? जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगा तब तक हम धर्म को समझ ही नहीं सकते हैं। धर्म में तो अंधविश्वास भी देखा जाता है कुछ हद तक। अंधविश्वास यही इसी तरह के अज्ञानी लोग फैलाए हुए हैं। धर्म में अंधविश्वास नहीं होता। शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि मंत्र जो होता है ना उस पर विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। ठीक है ना, इसलिए कहा गया। धर्म में अंधविश्वास नहीं होता, आप समझ लीजिए। इसलिए अंधविश्वास तो हम और आप फैला रहे हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। बुद्ध के चले जाने के बाद लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा। राम ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। वो तो एक मानव है। भगवान कन्हैया ने तो कहा था स्वयं मैं परमात्मा हूं, लेकिन लोगों ने उस समय उनको नहीं माना। भगवान तो हमारा कर्म हमको बना देता है, तो उस तरह के हमें अपने अच्छे कर्म को करना चाहिए। ठीक है ना। और धर्म में कहीं अंधविश्वास नहीं होता। धर्म तो धर्म है। धर्म वही है जिसे हम धारण कर सके। तो जिसे हम धारण कर सके उसमें अंधविश्वास कहाँ से हो सकता है? अंधविश्वास हम और आप अपने स्वार्थ के लिए भले फैला सकते हैं, समझा सकते हैं, जैसे आज लोग कर रहा है। संविधान को लेकर के क्या विचार है आप? देखिए, संविधान हमारा राष्ट्र का धरोहर है और राष्ट्र उससे चल रहा है, तो संविधान को हम सभी मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। काहे नहीं मानेंगे भाई? अरे अम्बेडकर जी तो इतने अच्छे व्यक्ति थे, अब उनके बारे में मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊं। अम्बेडकर जी ने सबसे पहले भगवान राम के बारे में कुछ कहा था। हाँ, उनके गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे। जी बिल्कुल। हाँ, वो संत महात्मा को इतने सम्मान करते थे। लेकिन आज लोग जो है वो अम्बेडकर जी को ऐसे सोच रहे हैं। संविधान को हम लोग मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान है तो हमारा देश चल रहा है। कभी कभी ऐसे बातें सामने आती रहती है सोशल मीडिया में कि कुछ वर्षों बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इसको लेकर के क्या? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले ही से ही है। आज घोषित क्या करना है? यहाँ 1500 वर्षों तक दूसरे लोगों ने राज्य किया, तब तो हमारे लोग खत्म ही नहीं हुए। तो हिंदू तो पहले से ही भारत था। यहाँ राम और कृष्ण जैसे महापुरुष आए हुए हैं, तो ये सनातनियों का देश है भारत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। आपका आगे कहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है? जी, जितने भी आपके चैनल के देखने वाले लोग हैं सबसे मैं निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा, बोलूँगा कि हम प्रत्येक वर्ष, मैं नहीं, हमारे पिताजी के द्वारा, क्योंकि हमने आपको पहले बताया हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अच्छे कर्म होता है वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना। तो हमारे पिताजी के द्वारा लगातार 30 वर्षों से, इस वर्ष 30वां वर्ष है, हम प्रत्येक वर्ष 3 दिन का एक धर्म सम्मेलन, एक यज्ञ करवाते हैं अपने जन्मभूमि पर। नीलकंठपुर कुशमारा पंचायत विक्रमगंज प्रखंड में आता है, वहाँ पर है बिहार में। तो वहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामचरितमानस जी का पाठ चलता है। धर्म सम्मेलन, संत लोग महात्मा लोगों का आगमन होता है, रात्रि में जागरण प्रोग्राम किया जाता है और एक तरह से सभी का एक समागम होता है और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। संतों का समागम होता है। जितने भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग वहाँ पर आते हैं। उसमें कितने कितने दूर से लोग आते हैं? नहीं, वहाँ तो अयोध्या से, वृंदावन से, मथुरा से, हरिद्वार से, हिमाचल से, दिल्ली से, भारत के कोने कोने से। हाँ, बहुत जगह से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है। तो हमारे जन्मभूमि पर एक कार्यक्रम होता है और इस वर्ष वहाँ रामचरितमानस का वितरण भी किया जाएगा ताकि घर घर तक रामचरितमानस पहुँचे। ठीक है। तो ये सब इस तरह का आयोजन है। तो 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी जितने लोग सुन रहे हैं सबसे आग्रह करूँगा, रहने सहने भोजन भंडारा तीनों दिन लगातार चलता रहता है। इसलिए आप लोग आएँ। और भगवती का स्थान है, पूज्य पिताजी का मन में अनुराग था तो पहले थोड़ा सा और छोटा कार्यक्रम हो रहा था, उसको थोड़ा सा और हम लोग विस्तार किए हैं ताकि और अधिक से अधिक लोग अपने सनातन, अपनी वैदिक परंपरा से जुड़ सकें।